अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अहम मुलाकात हुई। चीन की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफ़िज़ है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। वांग यी का कहना था कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद दोनों ममालिक की रिवायती दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम हुई है और चीन हमेशा अपनी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देता है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और चीनी मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अहम मुलाकात हुई है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफ़िज़ है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। वांग यी का कहना था कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद दोनों ममालिक के रिवायती दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम हुई है और चीन हमेशा अपनी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देता है। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और चीनी मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। 13 साल बाद तारीखी दौरा कामयाबी से हमकिनार। पाक बंगला ताल्लुकात खुशगवार बाप का इजाफा हो गया। दोनों ममालिक ने 6 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर लिए। हुकूमती ओहदेदार और सिफारतकारों को वीज़े से इस्तिस्ना भी मिल गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तिजारत के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने बांग्लादेश के आला हुक्काम से दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। ये 13 साल बाद किसी आला हुकूमती ओहदेदार का पहला दौरा बांग्लादेश था जिसने ताल्लुकात खूब से खूब तर कर दिए। दौरे की अहम पेशरफ्त 6 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत रहे जिसके तहत हुकूमती और सिफारती अफराद की दोनों ममालिक में एंट्री वीज़ा से मुस्तस्ना कर दी गई। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश संघबाद संस्था के दरमियान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप पर इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के दरमियान भी मुआहदा तय पाया। ट्रेड ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप और सकाफती तबादले के प्रोग्राम भी MOU का हिस्सा हैं। इससे कबल ढाका में इसहाक़ डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अहम तिजारती मुलाकातें की। इन मुलाकातों में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसील से बातचीत हुई। गुज़िश्ता रोज़ ढाका पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का शानदार इस्तक़बाल हुआ। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। That future of Pakistan-Bangladesh relations should be characterized by a forward-looking approach. It should be based on mutual respect, insulated from external pressures. It is our collective responsibility to ensure that our children inherit a relationship that is fraternal, cooperative, and filled with affection and opportunities. दौरे के दौरान इसहाक़ डार ने जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का आदा भी किया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चन्नेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दिफ़ात के तहत फ़ैरोज़ाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज़ सोहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने फरहान गनी समेत दीगर मुल्ज़िमान को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां। सईद गनी के भाई फरहान गनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सोहेल की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुद्दई ने इल्जाम लगाया कि 22 अगस्त को शहर फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के सरकारी काम की निगरानी के दौरान फरहान गनी और 20 से 25 अफराद ने गालम गलोच और तशद्दुद किया, असलहा तान कर जान से मारने की धमकियां दी। बाद में उन्हें जबरदस्ती पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स को बाजियाब करा के थाने मुंतकिल किया गया। FIR
FIR के मुताबिक मुलजमान भी थाने पहुँच गए और मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई के लिए ड्यूटी अफसरान पर दबाव डालते रहे। बाद पुलिस ने हाफिज सुहेल की दरखास्त पर मुकदमा नंबर 843/2025 दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फरहान गनी और साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। सुहेल ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि फरहान गनी समेत तमाम अफराद ने खुद गिरफ्तारी दी और अब अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। फरहान गनी समेत दीगर मुलजमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। बारिशों ने डेरा इस्माइल खान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक और 47 अफराद जख्मी हो गए। आपको अपडेट करते चलें कि KP पंजाब मानसून स्पेल ज़ेर असर है और साथ ही साथ ये ताकतवर स्पेल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज हो रहा है। बारिशों ने डेरा इस्माइल खान में तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक और 47 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। स्वात और एबटाबाद में भी हालात अच्छे नहीं हैं। कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए हैं, सोलर पैनल्स बर्बाद हो गए हैं, जबकि साथ ही साथ PDMA ने शहरियों को सियाहती मकामात से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। मानसून का ताकतवर स्पेल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज हो गया है। मानसून के ताकतवर स्पेल ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को लपेट में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में तुंद व तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश तबाहकुन साबित हुए। कई जानें ली, मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। जिला भर में मुतादिद मकानात गिर गए, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन गिरने से शहर भर में बिजली सप्लाई मुअत्तल है। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, दर्जनों दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स भी गिर गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मर्दान में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रावलाकोट में भी बादल जमकर बरसे, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। महल्ला रोशन बाग में मस्जिद शहीद हो गई। लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद मकानात भी तबाह हुए। एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी, खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई, स्पिलवेज खोल दिए गए। 4 सदा में पानी का बहाव तेज हो गया। 100 से जायद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नारान में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़क खोल दी गई। 25 जीपों में फंसे 150 से जायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात, अपर लोअदीर, एबटाबाद, मानसहरा, बुनेर, शांगला, चित्राल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया गया, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। उधर PDMA ने खबरदार किया है कि आवाम आबी गुजरगाहों से दूर रहें। मानसहरा में लैंड स्लाइडिंग के बायस बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। सड़क हिस्से पुल के करीब बंद हो गई। रोड बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सयाहों की बड़ी तादाद फंस चुकी है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुतासरा जगह पर पहुंच गईं। एबटाबाद हवेलिया बाईपास पर लड़ी के मकाम पर खतरनाक लैंड स्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। सड़क दोनों एतराफ से बंद होने के बायस गिलियाद बाईपास पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सड़क की बंदी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से जारी बारिशों और सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 406 हो गई, जबकि 247 अफराद जख्मी हुए। बारिश और सैलाब से मजमूई तौर पर 3526 घर नुकसानात का सामना कर चुके हैं, जिसमें 2945 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रिजर्व में ग्लेशियर फटा तो क्या मनाजिर थे, इत्तला देने वाले चरवाहे ने आंखों देखा हाल बता दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर फटने से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की गाँव वालों को बर वक्त टेलीफोन पर इत्तला देकर इंसानी जानें बचाईं। उस टाइम मैं अपने माल मवेशी के साथ नाले में था। अचानक 2:30 बज गई थी, एक आठ सी आवाज़ आई। उसके बाद हम जाग गए, उठ गए नींद से, देखा तो सैलाब आ रहा है आगे से। फिर मैंने फौरन कॉल किया गाँव वालों को, जल्दी भागो अंदर से सैलाब आई है। यहाँ हमारा भाई है, बड़ा भाई को कॉल किया मैंने, तो उसने यहाँ गाँव वाले हैं जो सारे गाँव वालों को जगाया है और भागो सैलाब आई है अंदर से। चरवाहे ने शहरियों की जान तो बचा ली, लेकिन वो खुद अपने खानदान के 6 अफराद के साथ पहाड़ के ऊपर फंस गया। तहाँ पाक फौज ने वसीयत खान को रेस्क्यू करके बचा लिया। हम परेशान थे कि मेरे गाँव में क्या हाल है। हम तो बच गए थे, जहाज़ ने लैंड किया, हमें हेली ने लाया अंदर से, नाले से हम फंसे हुए थे। सब ने मुझे मुबारकबाद दिया कि सब आपकी इस्तकबाल के लिए आए हैं, यहाँ गाँव में कुछ नहीं हुआ है, सारी जानें बचत है। फिर मैं बहुत खुश हुआ और हमने अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया।
गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने 3 चरवाहों को 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोव की क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला देकर सैकड़ों अफराद की जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान गज़र के रहायशी वसीयत खान को खराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के खदशे के पेश नज़र मार्गिला हिल्स की तमाम हाइकिंग ट्रेल्स 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने हाइकिंग ट्रेल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा बारिशों के खदशे के बायस हिफाजती इक़दाम के तौर पर बंदिश का फैसला किया है। शहरियों को अगले 72 घंटे तक किसी भी ट्रेल पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इंतज़ामिया ने शहरियों को ये हिदायत भी की है कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर पहाड़ी इलाकों का रुख न करें। बारिश में वक्फा आ गया लेकिन मुश्किलात में ना आ सका। नालों का पानी अब भी कराची की कई सड़कों पर मौजूद है। इंतज़ामिया सूरज की जानिब से पानी सुखाए जाने का इंतज़ार कर रही है। मज़ीद जानते हैं साद गुज्जर से जो इस वक्त सदर में मौजूद हैं। साद बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ और मैं उस शाहरा पे मौजूद हूँ जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। बारिश तो कराची से चली गई लेकिन उसके बाद अपना असर और हमारी सरकार के लिए चंद चीज़ें छोड़ गई जो कि आप देख सकते हैं। मेरे अकब में इस वक्त कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखाएंगे कितने सड़क के ऊपर गड्ढे पड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, जबकि दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गटर का और नालों का ओवरफ्लो हुआ पानी यहाँ पर इस वक्त जमा है। जबकि 1 हफ्ता गुजरने को है लेकिन बारिश का पानी कराची को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और शहरियों की जान को एक अजाब बन गया है। तो क्या ये कराची का सेंटर कराची का हिस्सा नहीं है? सवाल कराची के उन शहरियों का है जो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से हज़ारों की तादाद में गुजर रहे हैं कि क्या सदर कराची में नहीं आता? क्या ये कराची का सेंटर नहीं है? ये वो एक अहम शाहरा है जहाँ से रोज़ाना यहाँ से तकरीबन जो है वो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि दौरान रिपोर्टिंग यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं और किन मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ से गुजर रही हैं। शहरी जो है वो किसी एक नहीं बल्कि यहाँ पर कितने मसाइल के अंबार में घिर चुका है लेकिन कराची वालों को की पूछने के लिए नहीं आ रहा है। जी, हैदराबाद की इंतजामिया भी कराची के नक्शे कदम पर चलने लगी। हैदराबाद में नशेबी इलाके मेहर अली सोसाइटी समेत 4 कॉलोनियाँ कई रोज से ज़ेर-ए-आब हैं। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं। एक दिन की बारिश और कई दिनों की जहमत, कराची और हैदराबाद की इंतजामिया एक ही पेज पर। हैदराबाद के नशेबी इलाके कई रोज से ज़ेर आब हैं, शहरी परेशान, कोई पूछने वाला नहीं। मेहर अली सोसाइटी समेत 4 कॉलोनियाँ कई रोज से पानी में डूबी हुई हैं। शहरियों का शिकवा है कि इलेक्शन में नुमाइंदे वोट लेने के लिए तो आते हैं लेकिन इख्तिदार मिलने के बाद भूल जाते हैं। नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई है। तकरीबन 4 दिन हो गए, इसी तरह हम अपनी मदद आपके तहत आ रहे जा रहे हैं। पुरसाने हाल नहीं है, 1 इंच पानी नहीं उतरा है, परसों से लेकर आज तीसरा दिन हो गया। शहरियों ने हुकूमत सिंध और वजारत बल्दियात से अपील की कि उन्हें इस अजियत से निजात दिलाई जाए। को बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमुगान के खिलाफ अहम सबूत बोल न्यूज़ को मिल गया है। मुस्तफ़ा आमिर पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया उसकी CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में अरमुगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। ज़ुहैब नामी मुलाजिम ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के बाद मुलजिम अरमुगान ने रात 1:30 के करीब खून साफ करवाया। पुलिस के मुताबिक अरमुगान के मुलाजिम ज़ुहैब ने मुस्तफ़ा का खून साफ करने का एतराफ़ किया है। खून साफ करने की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। पुलिस हुकाम ने वीडियो को मुलजिम अरमुगान के खिलाफ अहम सबूत करार दिया है और मुलजिम ज़ुहैब को अरमुगान के खिलाफ गवाह बनाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायविंड आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्ला, खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात की। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन के खदमात को सराहा। उन्होंने तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून मुमालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ताजरों और सनतकारों का बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली, सेवरेज के मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की। शहर के मसाइल हल करने के लिए ताजर रहनुमाओं ने कहा कि कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, सनतों का पहिया चलेगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। गवर्नर सिंध ने वफाकी ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा
मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बात करूंगा। सोने की दरामद मुसलसल दूसरे माह भी सिफर रही, जिसके बायस मकामी मार्केट में सोने की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ात के मुताबिक जुलाई के दौरान किसी भी मुल्क से 1 किलो सोना भी दरामद नहीं किया गया। यूं सोने की दरामद में सालाना बुनियादों पर 100% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल जुलाई के दौरान 28 किलो सोना दरामद किया गया था, जिसकी मालियत $21,93,000 थी। रिपोर्ट के मुताबिक जून में भी सोने के दरामदाद सिफर रहीं, जबकि मई में आखिरी बार 9 किलो सोना दरामद किया गया था। पाकिस्तानी कोपहमाओं का बड़ा कारनामा, हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर सर कर ली। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गिलगित बल्दिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ कोपहमा सरबाज खान और इबाद बेग ने 7,708 मीटर्स बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। 7 रुकनी टीम में शामिल दीगर कोपहमा सख्त मौसमी हालात के बायस 7,300 मीटर्स की बुलंदी तक पहुंच सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी कोपहमाओं को तारीखी कारनामे पर मुबारकबाद पेश की, जबकि केपी हुकूमत ने कोपहमाओं की आइंदा 2 साल की रॉयल्टी फीस माफ करने का ऐलान कर दिया। पर्थ स्कॉर्चर्स ने पाकिस्तान शाहीन्स को 48 रन से शिकस्त देकर टॉप एंड T20 कप के फाइनल के दौर से बाहर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में खेले गए सेमीफाइनल में 156 रन के हदफ के ताक़ुब में शाहीन्स 107 रन पर ढेर हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। पर्थ स्कॉर्चर्स ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 155 रन स्कोर किए। साद मसूद ने 3, जबकि मेहरान मुमताज़ और वसीम जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की। और बाबा बुल्ले शाह के 268वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन दूर दराज से अपने अक़ीदत का इजहार करने के लिए आ रहे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी आसिफ, बताइएगा। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी शहर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उसकी 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। तकरीबात में लोग दूर दराज से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी मन की मुरादें पा रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन की जो तादाद है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन देखी जा सकती हैं कि जो कि यहाँ पर नवाफल अदा कर रही हैं। यहाँ पर कुरान खानी का सिलसिला जारी है और लोग यहाँ पर आके दिली सुकून महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक ख़वातीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगे? बाबा बुल्ले शाह का क्या पैगाम, इसके वाले से क्या कहना चाहेंगे? बाबा बुल्ले शाह अल्लाह के अजीम बंदे हैं। हमारी यहाँ पे आके सारी दुआएं कबूल होती हैं और हमें यहाँ पे आकर रूहानी सुकून मिलता है। बैरूनी मुमालिक से लोग तशरीफ लेकर आ रहे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, सिक्योरिटी का सख्त इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर लोगों की जो कसीर तादाद है, जोक दर जोक आ रही है, लोग यहाँ पर आके दुआएं कर रहे हैं, अपने मन की मुरादें पा रहे हैं और दिली सुकून महसूस कर रहे हैं। इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।